Assalamualaikum. My name is Saida Taiba Fatima. The topic of my presentation is microbial metabolism. इसमें सब टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। इसमें हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, हेटरोट्रॉफिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, इसके कुछ स्पेशल मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। दैन फोटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी, आउटकम्स ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। दैन हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स की जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है। दैन हम इसका एंड पे कंक्लूजन दे देंगे। दैन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो है ये एक ऐसा ज़रिया है जिसमें माइक्रोब्स जो हैं वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को ज़िंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने के लिए हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन। टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू 3 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन कहाँ से हासिल करते हैं सेल मैस को सिंथेसाइज करने के लिए। इसके 3 मीन्स हैं, 3 ज़रिए हैं इसके जिससे वो कार्बन हासिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो है कार्बन हासिल की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। हेटरोट्रॉफिक में कार्बन जो है वो हासिल की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मिक्सोट्रॉफिक में हम इनके दोनों ज़रियों से हासिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी और बाय फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड से भी। सेकंड प्रिंसिपल है इसका हाउ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आइदर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रिएक्शन। इसके 2 पॉइंट्स हैं, लिथोट्रॉफिक और ऑर्गेनोट्रॉफिक। लिथोट्रॉफिक में और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। दैन ऑर्गेनोट्रॉफिक, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हासिल किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। थर्ड प्रिंसिपल, हाउ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फॉर लिविंग एंड ग्रोइंग। ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग और ग्रोइंग के लिए एनर्जी कहाँ से हासिल कर सकते हैं। कीमोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक। इसके 2 पॉइंट्स हैं, कीमोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक में एनर्जी जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है एक्सटर्नल केमिकल कंपाउंड से। फोटोट्रॉफिक में एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं लाइट से। हेटरोट्रॉफिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। हेटरोट्रॉफिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सच एज ग्लूकोज टू यील्ड एटीपी एंड सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नीडेड बाय बैक्टीरियल सेल बायोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रिएक्शन में, जिसमें लॉस्ट हो जाते हैं एज अ हीट। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ये एक टाइप है हेटरोट्रॉफिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और जिसमें 38 मोल्स ऑफ एटीपी डिराइव किए जाते हैं। ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से यील्डिंग 3,80,000 कैलोरीज एंड एडिशनल 308,000 कैलोरीज जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं एज अ हीट। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो कि एक अनदर टाइप है हेटरोट्रॉफिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इस इनकम्प्लीट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से लेस एनर्जी जनरेट की जाती है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो सपोर्ट करते हैं एनारोबिक ग्रोथ को। देन आ जाती है हमारे पास स्पेशल मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़। स्पेशल मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करते हैं मिथाइलोट्रॉफी और साइनट्रॉफी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मिथाइलोट्रॉफी। मिथाइलोट्रॉफी से मुराद ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है C1 कंपाउंड्स को एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करने की। ये कंपाउंड जो हैं इंक्लूड करती हैं मेथानॉल, मिथाइल अमाइंस, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेट। Several other less common substrates may also be used for metabolism, all of which lack carbon-carbon bonds. एग्जाम्पल आ जाती है इसकी। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ मिथाइलोट्रॉफी इंक्लूड्स बैक्टीरिया, मिथाइलोमोनास एंड मिथाइलोबैक्टर। देन हम डिस्कस करते हैं साइनट्रॉफी। साइनट्रॉफी इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द पेयरिंग ऑफ मल्टीपल स्पीशीज़ से एक ऐसा केमिकल रिएक्शन अचीव करने की जो कि खुद ब खुद हो तो वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है। इसकी एग्जांपल है द बेस्ट स्टडीड एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फर्मेंटेटिव एंड प्रोडक्ट सच एज एसीटेट, एथानॉल एंड ब्यूटारेट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज साइनट्रोफोमोनास। फोटोट्रॉफी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैपेबल होते हैं लाइट को एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ करने के। इनमें से है एलगी जो है वो पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजेनिक है और वाटर को इलेक्ट्रॉन डोनर
फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यूजिंग फोटोसिंथेसिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं फाइलम साइनोबैक्टीरिया में। देन आ जाती है हमारे पास ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी मेटाबॉलिज्म की एक यूनिक फॉर्म है जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज होते हैं डायरेक्टली टू यील्ड एनर्जी। दिस मेटाबॉलिक मोड also require energy for reduction like photosynthesis, but no lipid mediated processes are involved. इस मेटाबॉलिक मोड को कीमोट्रॉफी, कीमोऑटोट्रॉफी और कीमोलिथोट्रॉफी भी कहा जाता है। देन हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की आउटकम्स को। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो है ये जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स लाइक ब्यूटाइडेट, एसीटेट एंड प्रोपायोनेट। एसीटेट जो है रैपिडली अब्जॉर्ब होती है क्लोनिक ल्यूमन और इसको एनर्जी सोर्स फॉर क्लोनिक एपिथेलियल सेल्स के तौर पर भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी की जो है वो इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है। माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है ये इम्पोर्टेंट रखती है for series of soil reactions and functions including organic matter decomposition में इम्पोर्टेंट है, ह्यूमस फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इम्पोर्टेंट है, एग्रीगेट फॉर्मेशन और स्टेबलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। देन हम डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। हर ह्यूमन बॉडी जो है 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हर सेल के लिए होस्ट करती है और ये माइक्रोब्स जो हैं डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोड्यूस विटामिन के, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम और हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। माइक्रोबियल और माइक्रोब्स जो हैं वो एसेंशियल हैं मेक मैनी फूड्स जो कि हम इंजॉय करते हैं सच एज ब्रेड, चीज़ एंड वाइन। ये फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं। माइक्रो मेडिसन सच स्पेशली एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, वैक्सीन बनाने में हेल्प करते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। देन एंड पे आ जाता है इसका कंक्लूजन। थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो है ड्राइविंग फोर्स के तौर पर यूज़ होती है इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लैनेट्स बायोस्फीयर। मेटाबॉलिज्म जो है ये एक रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए। ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। ये दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द सेल। इसलिए माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की रोल प्ले करता है मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। थैंक यू।